जय हिंद साथियों, अनु क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, 27 नवंबर से ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट हो गया है। जिन मेरे भाई को ग्रुप डी का एग्जाम देना है वो इन क्वेश्चनों को आप हल करके जाइए। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं हम डेली यहाँ पर बताएंगे। आप उन क्वेश्चनों का रिवीजन करके आप एग्जाम हॉल में पहुंचिए। एकदम जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा। और इन टॉपिक से जितने भी चीज़ें हैं उनको आप दोहरा करके जाइएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों आरजेडी और एनडीए के बीच चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया। तो कह रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मेरे भाई ना कि डाले गए कुल मतों की संख्या 100% है। अब देखिए 100% है कुल डाले गए मतों की संख्या। और इसमें कह रहा है ना कि एनडीए के उम्मीदवार ने कुल मतों का, देखिए कुल मतों का एनडीए के जो उम्मीदवार है यह कुल मतों का कितना प्रतिशत, 43% वोट पाया। और आरजेडी के उम्मीदवार ने यह कितना प्रतिशत वोट पाएगा। अरे मेरे भाई बताओ, 100 में से 43% एनडीए के उम्मीदवार को मिल गया वोट, तो जो बाकी बचेगा वही ना आरजेडी को मिलेगा। तो घटाइए, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 4 गया 5, 57% आरजेडी के उम्मीदवार को वोट मिलेंगे। अब कह रहा है कि मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया। ये मेरे भाई ये 43 है ना, ये 57 है ना, तो यही हार गया है ना। कितने, ये 57% पाया है और ये वाला 43%, तो कितने प्रतिशत मतों से हार गया। इसमें तो इसको घटाओगे तभी ना पता चलेगा। तो 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, यानी 14% से क्या हुआ, हार गया। और यही हारने के बराबर कर देंगे मेरे भाई 336। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो 1% का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 336। अब बताओ मेरे भाई कितना प्रतिशत, 14%। तो ये पूछा गया है ना कि कुल वोटों की संख्या कितनी, यानी डाले गए कुल कितने मत हैं। तो 100% न माने थे तो 100 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो इसमें भी किससे करना पड़ेगा मेरे भाई, 100 से गुणा। ये निकाल लेंगे कुल डाले गए मतों की संख्या। कटा दीजिए, 2 से 2 7 14, 2 1 में 2, 2 6 12 और 2 8 16। ठीक है ना मेरे भाई। 7 से 7 दूनी के 14, 7 चौके 28, तक कितना हो जाएगा 2400। यानी कुल डाले गए मत कितने होंगे 2400। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है छमाही चक्रवृद्धि के साथ प्रतिवर्ष 8% की दर से रुपया 10 है नहीं, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है ना। चलिए 10,000 का एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए मेरे भाई, ये पिछले वर्ष में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। आप चक्रवृद्धि ब्याज से जितने भी चीजें, आप चक्रवृद्धि ब्याज जो चैप्टर है उसको दोहरा करके जाइए। यहां से एकदम क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण में यहां से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब देखिए इसको करना कैसे है, देखिए सीखिए। हम तो ऐसे क्वेश्चनों को बार बार बताएं। देखिए छमाही जब कहेगा ना मेरे भाई, देखिए छमाही कहेगा ना तो समय को 2 गुना, समय में 2 से गुणा और दर में 2 से भाग करते हैं। तो देखिए छमाही दिया है तो आर का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8/2, तो कितना हो जाएगा 4%। ठीक है ना। और समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष है ना, तो समय में 2 से गुणा कर देंगे 2 वर्ष। और जब भी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो उनके लिए डायरेक्ट बताएं। 2 वर्ष के लिए 2-1, 3 वर्ष के लिए 3-3-1, 4 वर्ष के लिए 4-6-4-1, ऐसे हम बताए हैं, पढ़ेंगे तब तो। देखिए 2 वर्ष के कहा है ना मेरे भाई, तो 2-1। अब चलिए यहां से करते हैं। देखिए अब 2-1 ऐसे लिख लेंगे, सीखिए 2-1 लिख लिए। अब क्या काम करेंगे कि ये 10,000 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक। और इसका कितना परसेंट, 4% निकाल करके देखिए, डबल जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 400। ये 400 यहां पर रख देंगे, कोनो दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब फिर क्या काम करेंगे, ये अब देखिएगा फिर इस 400 का जितना है ना, फिर 400 का फिर 4% निकालिए। 1 2 चचौ के 16। अब देखिए मेरे भाई, गुणा कर दिए, 4 दूनी के 8 और ये 16 का में 16, इसी को जोड़ देंगे मेरे भाई, यही चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 816 डायरेक्ट। देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कर x का क्यूब प्लस 2x² माइनस ax प्लस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो कह रहा है तो a इनमें से किसके बराबर है। देखिए मेरे बार बार कह रहा है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आप हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए
अब इसमें क्या करेंगे कि एक बार है कि x माइनस टू है। अब देखिए x माइनस टू बराबर क्या कर लेंगे मेरे भाई 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी में x का मान रख दीजिए, तो x का मान ये है ना, तो 2 का क्यू हो जाएगा प्लस 2 गुणे मेरे भाई कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस a गुणे 2 प्लस 4। कितना आसान है, करिए तो कितना हो जाएगा 8 प्लस ये दूनी 4 4 दूनी के 8 माइनस ये कितना हो जाएगा इसको कर दिए 2a प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0। अब देखिए 8 कितना होगा 16 16 4 20 माइनस 2a बराबर 0, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 2a, तो a का मान निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, करा समीकरण x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल के वर्ग का योग इनमें से कितना होगा। देखिए कैसे हम हल कर रहे हैं, देखिए मेरे भाई पहले हम मूल ज्ञात करेंगे। अब मूल कैसे ज्ञात किया जाता है हम सिखाए थे, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, यानी 2 का ऐसा खंडन कीजिए कि घटाने पर 1 आ जाए, घटाने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो बताइए 2 एकम में 2 में से 1 गया 1 होगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। तो चलिए x का स्क्वायर प्लस x आइए 2 माइनस 1 हो जाए, घटा देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं, अरे इसका करेंगे गुणा। चलिए तो इसमें कामा ले लिए तो x काम आता है, x प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, और माइनस 1 कामा ले लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। ये अब इसमें कामा ले लिए तो x प्लस 2 है वो कोष्ट में, आयो कोष्ट में x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0। अब चलिए अब का काम कीजिए, अलग अलग मान निकाल लीजिए। तो x प्लस 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर माइनस 2 हो जाएगा एगो मूल, एगो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 मूल निकाल लिए, एगो x का मान माइनस 2 और एगो x का मान 1, यानी 1 मूल माइनस 2 और 1 मूल 1। तो कह रहा है कि इनके वर्ग का योग, अरे मेरे भाई वर्ग का योग माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यही ना पूछा है। तो कीजिए ये माइनस का स्क्वायर करेंगे, किसी भी चीज का माइनस का स्क्वायर कीजिए वो प्लस हो जाता है, माइनस 2 गुणे माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। देखिए 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। अब देखिए कुल कितनी बार हाथ मिलाए, डायरेक्ट सूत्र याद रखिए, कुल हैंडशेक की संख्या, कुल हैंडशेक की संख्या ए मेरे भाई देखिए n माइनस 1 अपान में 2 याद रखिएगा, यही से हल हो जाएगा। n मतलब ना कि कितने छात्र है 10, तो 10 है और 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा मेरे भाई 9, अब बटा में 2, 2 पचे 10, 9 पचे 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए मेरे भाई, तो 45 बार। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए एक और चीज़ है मेरे भाई, देखो अगर जानना है सीखना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। कोई भी काम ना अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ ले लो स्टार्टिंग में परेशानियां होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ें आदत में बदल जाती है तो धीरे धीरे वो परेशानियां समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरे भाई जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो मन लगाकर पढ़िए। स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत होगी, आपका सिलेबस को आप आराम से पूरा कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और ये भी देखते चलिएगा। देखिए हम डेली 10 क्वेश्चन बताते जाते हैं जो कि हर एक चैप्टरों से हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर ये सूत्र याद है, ये जानते रहेंगे तो कितना टाइम लगेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 देखिए ये क्या कह रहा है, तो तन्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसके बढ़ा हुआ वेतन का 14,030 रुपया है, उसका मूल वेतन कितना था, ये ज्ञात करना है मेरे भाई। तो क्या काम कीजिए, ये कह रहा है कि 15% की वृद्धि की गई। अरे मेरे भाई तो 15 बटा में इसको पहले भिन्न में बदल लो, कितना हुआ 5 के 15, 5 दूनी के 10, 20 हो गया ना। पहले मेरे भाई ना 20 मूल कीमत कितनी थी, मूल कीमत देखिएगा मेरे भाई, मूल कीमत कितना है 20 है और वह ना इतना में बेच दिया, ठीक ना, विक्रय मूल्य दिया बढ़ा हुआ, विक्रय मूल्य कितना रुपये में बेच दिया है, तो 3 रुपया अधिक में बेच दिया, 23 रुपये का बेच दिया। तो कह रहा कि यही ना बढ़ा हुआ मूल्य है ना, इसी के बराबर कर देंगे 14,030, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा 14,030, ठीक है ना। अब चलिए तो एक का मान निकाल लीजिए, 140 अपन में कितना हो जाएगा मेरे भाई 23। अब कितनी बार जाएगा देख लीजिए, कटाइए 140 नहीं भागे तो ऐसे कर लीजिए 30 मेरे भाई,
तो देखिए कितनी बार में जाएगा, देखिएगा 5 बार में लेकर जाइए। 5 ते 15 के 5 एक बचा, 5 दूनी के 10 1 11, ठीक है ना। 6 बार में तो नहीं है, 6 18, 6 दूनी के 12 1 13 100, 6 18 और 12 1 13 100, इसी यही तो जाएगा 6 बार में। चलिए 6 बार में लेकर चलिए कितना हो जाएगा 138, कितना होगा 2 और ये 30, ठीक ना। कितनी बार में मेरे भाई, एक बार में जाएगा 23, कैंसिल 0 उतर जाएगा। यानी अब कितनी बार में कैंसिल हुआ, तो 610, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मूल कीमत कितनी थी, अरे मेरे भाई यही ना मूल कीमत है। तो देखिए ना गुणा कर देंगे ना, 610 और गुणे 20, चलिए 2 का कीजिए, 2 कम 2, 6 दूनी के 12 और 00 उतार देंगे 12,200। देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटे कितना होगा, अर्थात ना ये चाल पूछा है प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल का मान बताना है। तो चलिए देखिए कह रहा है 150 मीटर और 130 मीटर की लंबी दो ट्रेनें हैं। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेंगी तो दोनों ट्रेनें आपस में क्या होंगी, जुट जाएगा। यानी जब पार करेंगी ना तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। तो दूरी कितना हो जाएगा 150 मेरे भाई और प्लस 130, अब बटा में कितना हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा। चाल ना जब विपरीत दिशाओं में ट्रेनें चलेंगी, एक इधर जा रही है एक इधर, यही ना विपरीत है। जब विपरीत दिशाओं में ट्रेनें जब चलती है ना तो ये चाल जुड़ता है, और जब एक समान दिशा में चलती है तो चाल घटता है। इस बात को याद रखिएगा। तो मान लीजिए पहली ट्रेन की चाल x था और दूसरा का y, ठीक ना। अब चलिए आगे, अब बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना देखिए 7.2। चलिए तो इसको जोड़ते हैं, 0 5 3 8 और 2 बटा में 7.2, ठीक है। पॉइंट को हटाइए, ऊपर से 10 से गुणा और नीचे से भी 10 से गुणा करेंगे। अब चलिए करते हैं। अब देखिए तो ये तो पूरा हट जाएगा, 280 हो गया, ये 00 बटा में इतना हो गया। अब कटाइए, कटाइए कितना से, चलिए 2 से कटाइए पहले, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 3 6, 2 छके 12, ठीक है ना। फिर एक बार कटा दीजिए, 2 7 14 और 2 एकम में 2, 2 8 16। फिर एक बार कटा दीजिए, कटाइए, 2 3 6, 2 5 10 और 2 9 18। ये मीटर प्रति सेकेंड में है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 18 बटा में 5 से गुणा कर देंगे। देखिए 9 दूनी 18 और 5 7 35, 7 दूनी के कितना हो जाएगा मेरे भाई 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मान किस में आ जाएगा, 140। देखिए ये वाला मान किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला सही होगा। कुछ नहीं करना है मेरे, देखिए याद रखिएगा, जब एक दिशा में जाएगा तो चालें घट जाएंगी, जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो वहां पे चालें कहाँ होंगी, जुट जाएंगी। जब ये चाल निकाल लेता है, मीटर है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया चाल, और जब मीटर प्रति सेकंड में आया तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटा 5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आप जल्दीबाजी में यहाँ आप कटा सकते हैं, जितने भी बड़े अंक से आप कटा करके वो आंसर ला सकते हैं। हम तो छोटे छोटे अंक लेकर के कटाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बहुपद वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 2 के शून्य अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई इसमें क्या होगा, ये a का मान है, b का मान है, c का मान है, चिन्ह सहित लिखते हैं भाई। पूरा a का मान है 5 हो गया और b का मान मेरे भाई -7 और c का मान +2 हो गया, ठीक। अब चलिए तो मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग, ये सूत्र होता है मूलों का योग का, याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a होता है। ये मूलों का योग का सूत्र है, इस बात को याद रखिएगा। माइनस तो सूत्र से है और b का मतलब -7 और बटा में कितना हो जाएगा, a का मान मेरे भाई 5, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 7 बटा में 5 आ गया मूलों का योग। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल देख लीजिए, ये रेलवे के परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए c बटा में a, ये हो गया गुणनफल। अब c का मान कितना है, c का मान 2 है और बटा में a का मान कितना 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 बटा में 5। इस चीज को याद रखिएगा। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा,
उनके व्युत्क्रमों का योग। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा है तो इसका व्युत्क्रम माने 1 बटा अल्फा और 1 बटा में बीटा, यही ना होगा। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो बीटा बचा और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तक बचा, अल्फा बचा। देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा कीजिए चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बात वही हुआ। अब ये मत सोचिएगा कि तो पहले बीटा आ गया बाद में अल्फा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले प्लस है इससे भी पहले प्लस है, कोनो मान। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। चलिए आप कोष्टक बनाइए ना तो मत बनाइए, कोनो दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं 7 बटा में 5। देखिए ये क्या रहा 7 बटा में 5 और पूरे के बटा में 2 बटा 5, यही ना है। क्या काम करते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, यही तो काम करते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए 7 और गुणे 5 और बटा में 2 गुणे 5, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 7 बटा में 2, यही होगा जो ऑप्शन होगा, यही सही होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 7 बटा 2, ये वाला ऑप्शन सही है। तो आप ऐसे सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चनों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पिछली बार रेलवे में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए कैसे हम इसको हल कर रहे हैं। ये -5 और 5 और 7 -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे देखिए सीखिएगा। ये -5 लिख लीजिए इधर और ये 5 हो गया ना, और ये आंतरिक रूप से विभाजित 3 संबंध है 1 के रूप में विभाजित करा तो 3 1 लिख लेंगे। और ये दूसरा ना 7 और -3, कोनो दिक्कत। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो -5 और 5 हो जाएगा मेरे भाई, बोलिए कौन दिक्कत। अब चलिए इसका इसमें करेंगे, कर लीजिए तो 7 तरीके 21 और ये हो जाएगा तितली के 9, हो गया। अब एक और काम कीजिए, क्या काम करेंगे 12 पारी से गुणा कर लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें कर लिए, इतना रख दिए। अब पहले वाला इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, जोड़िए 5 और प्लस 21 और बटा में 3, ये जो अनुपात है ना जोड़ करके नीचे लिख देंगे, हो गया। अब इसको देखिए -9 चाहे इसको कर लीजिए 5 और प्लस -9 और बटा में कितना हो जाए मेरे भाई 4, ठीक। अब चलिए इसको तोड़िए तो 21 में से 5 गया तो कितना हो जाए 16, 16 बटा में 4 हो जाएगा। और ये 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 बटा में 4। अब चलिए कटा दीजिए, 4 के 16, 4 एकम में 4, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा 4 और -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए तो एक सूत्र है जो बड़ा है, आप उससे भी करेंगे तो हल तो आंसर तो आइबे करेगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए मेरे भाई अगर सीखना है, कुछ अलग चीज़ें करना है तो आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम समय में आप क्वेश्चन हल करेंगे तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चनों को। नहीं तो एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा अगर टाइम लगाएंगे तो उससे जो भी और भी क्वेश्चन जो होंगे जो आप हल करने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो देख लीजिए आप कम समय में इसको कर लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 जो त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा गया है, इसको किस प्रकार हल करें देखिए। अब ये tan थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे मेरे भाई। देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में 3 होगा कि नहीं, देख लीजिए ये इधर लेकर आएंगे तो बटा में हो जाएगा। अब चलिए एक काम कीजिए, अब ये ना ये 2 sin थीटा माइनस cos थीटा अपन में 2 cos थीटा माइनस sin थीटा है। अब इसको ना आप tan थीटा के रूप में चेंज कीजिए। अब कैसे चेंज करेंगे, आप 9-10 में पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपन में cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपन में sin थीटा। तो ये बताइए यहाँ अगर बनाना होगा tan तो क्या काम करेंगे, cos से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। अगर दोनों तरफ cos से अगर भाग देते हैं तो बताइए यहाँ से cos से भाग देंगे तो tan नहीं हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ tan थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो चलिए आप यहाँ cos से भाग देंगे तो 2 tan थीटा हो जाएगा और -1 होगा अपन में, ये हो जाएगा 2 बस बचेगा, यहाँ -tan थीटा, कोनो दिक्कत। अब चलिए इसको कहीं हल कर लो, चाहे इसी पर रख देते हैं 2 गुणे ये tan थीटा का मान कितना हो 2 बटा में 3 और -1। अब पूरा के बटा में मेरे भाई 2 माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 बटा में 3, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, हाई 2 बटा में अरे 4 बटा में कितना हो जाएगा 3 और -1, हाई पूरा के बटा में 3 दूनी के 6 -2 बटा में 3, एलसीएम ले लेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं। अब इसको करेंगे 3 ले लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 4 -3 यानी 1 बटा में 3, डायरेक्ट करो ना 1 बटा में 3, ये हो जाएगा 4 बटा में 3। तो इससे ये कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 बटा में 4, यही वाला ऑप्शन होगा 1 बटा में 4, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़ करके
और मैथ के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन जिन भाइयों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है जो 27 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, जिनका एग्जाम सिटी दिखा रहा है एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए, और जिनका नहीं दिखा रहा है वो भी अच्छे तरीके से लग जाइए, क्योंकि हम डेली यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं 10-12 क्वेश्चनों का। आप यहाँ इसको देख करके जाइए, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी हम उन्हीं क्वेश्चनों को ग्रुप डी में जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम बताते हैं। आप आइए और उससे सीखिए और जाकर के आप परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों को हल कीजिए। तो चलिए मेरे भाई, फिर हम कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।